जिंदगी का एक ही मकसद, हर वक्त बस एक ही जुनून, सिर्फ जीत। ये कहानी है राजेश की, एक ऐसे जांबाज खिलाड़ी जिन्होंने आज से 6 साल पहले अपनी जिंदगी में टेनिस की शुरुआत की थी। और आज अपनी मेहनत के बलबूते राजेश नेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बना चुके हैं। मेरा नाम राजेश रानल है। मैं एक व्हील चेयर टेनिस प्लेयर हूं और नेशनल लेवल पर मेरी रैंकिंग ऑल इंडिया 7 है। राजेश की जिंदगी में सुनहरा मोड़ आया जब 2 दिसंबर 2005 को चंडीगढ़ व्हीलचेयर टोटल टेनिस टूर्नामेंट में राजेश ने रनर अप पोजीशन हासिल की। दिसंबर 2005 में जो पहला हमारा ऑल इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट था, हमारे लिए एक्सपोजर था, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था, उसमें मुझे एक स्वर्णिम सफलता मिली। मैंने उसमें रनर अप ट्रॉफी जीती, सिंगल्स और डबल्स दोनों में ही, जहां से मेरी लाइफ चेंज हुई और मैंने ठान ली कि अब मुझे व्हीलचेयर टेनिस में कुछ करना है। ये तो मंजिल की एक शुरुआत थी। 2010 में हुई मुंबई AITA टूर्नामेंट से राजेश को नेशनल लेवल पर पहचान मिली, जहां राजेश ने क्वार्टर फाइनल तक अपना स्थान बनाया। 2010 में एक बड़ी सफलता हम सभी डिसेबल्ड को लगी जब DLTA ने, आईटा ने डिसाइड किया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर 4 बड़े टूर्नामेंट कराए जाएंगे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जिसमें से 2 टूर्नामेंट हो भी चुके हैं और दोनों ही टूर्नामेंटों में मुझे एक अच्छी सफलता हासिल हुई। मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट रहा, सेमी फाइनलिस्ट रहा और जिससे मेरे को ऑल इंडिया 7 रैंक हासिल हुई। और अब मुझे लगता है कि मैं इस गेम को काफ़ी आगे तक ले जा सकता हूं और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं ऑल इंडिया 1 बन सकता हूं या भारतीय ध्वज के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स में जा सकता हूं। पैदा होते ही पैरों ने साथ छोड़ा और जिन हाथों का सहारा था, 3 साल की उम्र में वो हाथ भी छूट गए जब राजेश के पिता की मृत्यु हो गई। जब मैं 3.5 साल का था और मेरा छोटा भाई 1.5 साल का था, तो हमारी फैमिली को सबसे बड़ा आघात पहुंचा। मेरे पिताश्री जो स्वर्गवासी हो गए, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी, हमारे पूरे परिवार के लिए। लेकिन हमारे परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे परिवार कहो तो हमारी माताजी ने हिम्मत नहीं हारी कि उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इन दोनों बेटों को बड़ा करूंगी अपने दम पर, और उनकी मेहनत का ही ये फल है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। बचपन से ही ये पोलियो से ग्रस्त थे, पर इनकी हिम्मत हमने बचपन से ही देखी है जी। शुरू से इन्होंने खूब स्ट्रगल करा है और कोशिश करी। इनकी माताजी ने भी इनके पैर के लिए कई जगह ऑपरेशन भी कराए, पर वो पैर पूरी तरह से सही हुआ नहीं। पर ये भी, इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे और हमारे यहाँ सामाजिक संस्था से जुड़े रहे। अपनी एक इनकी बाहर सैनिक सोसाइटी है, उससे भी जुड़े रहे। और अभी लास्ट इसी सन 2010 में ही ये टेनिस में भी खेले थे, सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। और इसके अलावा भी हाफ मैराथन हुई थी, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद भी राजेश ने कभी हार नहीं मानी। टेनिस की प्रैक्टिस के दौरान भी उन्हें कई मुश्किलें आईं। उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन मन के हौसलों ने उन्हें कभी भी गिरने नहीं दिया। मैंने व्हीलचेयर टेनिस की शुरुआत 2004 से की और यह कोई मेरे लिए आसान नहीं था। जब मुझे स्टार्टिंग में इस गेम में पार्टिसिपेशन मिला या मैंने इसको खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ से DLTA RK पुरम जाना पड़ता था और उसके लिए मुझे यहाँ से पहले बाहर निकलने के लिए ही 10 मिनट चाहिए होते थे, फिर बस पकड़ना और बस के लिए फिर वहाँ से वेट करना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था और हमें वहाँ पहुँचना होता था 5:30 ऑनवर्ड्स। और मेरी यहाँ पे ट्यूशनिंग 4:30 बजे ख़त्म होती थी, तो इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ही मुश्किल होती थी जाते समय। लेकिन फिर भी मैंने इसको गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें अपना भविष्य नजर आ रहा था। आज उसी मेहनत के बल पर राजेश ने अपनी जिंदगी में ये मुकाम हासिल किया और आज वो सबके लिए एक मिसाल हैं। बचपन से ही वो हमारे मित्र रहे हैं और बचपन से ही हम उनको देखते आ रहे हैं। बचपन में ही छोटी अवस्था में जो है उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट की
और अपना जो है अपना आपको पूरा फिजिकल तौर पे भी अपना फिट रखा और ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बिल्कुल वैसे कोई डिसेबिलिटी से वो उनके अंदर है। और धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उनको देखते हुए भी हम सब आपस में बात करते थे कि भाई इनको देखते हुए भाई हम कभी इंस्पिरेशन मिलती थी, कोई अगर हमारे अंदर वीक पॉइंट आता था तो हमें इंस्पिरेशन मिलती थी कि देखो जी राजेश भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं उस चीज़ को। अभावों की जिंदगी जीते हुए राजेश ने बिना किसी सपोर्ट के मेहनत की। CAG में एज अ गैजेटेड ऑफिसर ज्वाइन किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तमाम मुश्किलों के बावजूद अब मैंने कैग के अंदर एज अ गैजेटेड ऑफिसर ज्वाइन किया है, जहां से भी मैं देश की सेवा कर सकता हूं, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन सकूं। राजेश जिंदादिली और हौसले की एक जीती जागती मिसाल हैं। वो एक खिलाड़ी हैं, एक ऑफिसर हैं, साथ ही सैनिक नाम की NGO के लिए भी काम करते हैं। राजेश ने साबित कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।